अखाड़े में आशिक। आशिक का पावर टेस्ट। नक्श की आजमाइश। नक्श आ पहुंचे हैं अपनी होने वाली ससुराल में और लड़की वाले दामाद जी का स्वागत कुछ इस तरह से कर रहे हैं। आप भी देखिए। हम गांव में हैं, मेरी शादी हो रही है तारा के साथ, तो यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे थे। संग्राम भाई सबका बहुत मन था कि वो कुश्ती खेले, तो और मेरा बहुत मन था कि मैं लाइव कुश्ती देखूं, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अखाड़े में उनके साथ। और जब संग्राम भाई सब जीत जाते हैं हम बहुत खुश होते हैं। तो जो हमारे ओपोनेंट्स होते हैं वो बहुत जल जाते हैं हम सबसे, और वो मुझे चैलेंज करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि जो गांव का दामाद है जो कि मैं, वो मुझे चैलेंज करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी बहन की रक्षा कर भी पाएगा कि नहीं। दामाद जी के छूटे पसीने। आ गया चॉकलेटी पहलवान। आफत में नक्श की जान। अब तो नक्श बाबू आपको आपके पापा ही बचा पाएंगे। पुरानी बातें अपनी कबड्डी की याद आ गई, जब खुद कबड्डी खेली थी एंड तब भी नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी थे वो आए थे, सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। नक्श यहाँ पे 1 के साथ लड़ रहा था, मैं अपने टाइम पे 8 के साथ लड़ रहा था। कुछ सीखो अपने पापा से नक्श बाबू। लोगों को अक्सर मुसीबत में नानी याद आ जाती है, लेकिन किसी किसी को माँ भी याद आती है। लेकिन हमारे चॉकलेटी बॉय नक्श को पापा याद आए। याद क्या है, पापा तो आ भी गए जो लंबे टाइम से गायब थे। नैतिक चले गए थे बहुत दूर गांव और अब वापस आ गए हैं। अच्छा हुआ नैतिक साहब आप आ गए। नक्श की ससुराल हरियाणा में है और ससुराल वाले तो बाहुबली टाइप लागे हैं। अपना छोरा तो फंस गया बेचारा। घनी बेइज्जती होगी अगर मैदान ने छोड़कर भागा। तारा के सामने बेइज्जती होगी तो अलग। ऐसे में जोश से ज्यादा होश दिखाओ दामाद जी। एक्चुअली बीच में पापा आ जाते हैं और जब मैं हार रहा होता तो वो मुझे एक वन लाइनर बताते हैं जो उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया था। तो मैं वो सुनता हूँ और मुझे पता नहीं मुझ में कहाँ से वो अग्रेशन आ जाता है और मैं उसको वही जो दाव होता है जो पापा ने बचपन में सिखाया था, मैं वही यूज़ कर देता हूँ उस ताकतवर इंसान के साथ और फिर मैं जीत जाता हूँ। क्या बात है नक्श, तुम तो आज हीरो बन गए। पापा की एक नसीहत से आपकी तो लाइफ बन गई। लेकिन बेटे ने मैदान मार लिया तो बाप की मुश्किल शुरू हो गई। मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, लेकिन आपसे बात नहीं करूंगी। क्या होगा आपके सॉरी कहने से? मेरा जो दिल टूटा है, मुझे जो तकलीफ हुई है वो ठीक होगी। इतने दिन में अपने आप को दिलासा देती रही, हिम्मत देती रही कि अक्षरा नैतिक आएंगे वो शादी की सारी रस्में हम मिलकर करेंगे। जिस भावना से जिस चीज से हमारी इतनी भावनाएं जुड़ी है नैतिक, उसके साथ आप मजाक कैसे कर सकते हैं नैतिक? अक्षरा नाराज हैं और नैतिक मना रहे हैं। अजीब बच्चों की शादी का समय है और आप लोगों का बचपना अभी भी जारी है। और अक्षरा को छोड़ गए थे इन डिस्ट्रेस। सारे काम अक्षरा अकेले कर रही थी और आज उन्हें आके सरप्राइज़ दिया, लेकिन सारा सरप्राइज़ उल्टा ही पड़ गया और नैतिक को बहुत डांट पड़ रही है और नैतिक को और अक्षरा को मनाना पड़ रहा है। सो आई थिंक ही इज गोइंग टू डू दैट। भाई इनका गुस्सा तो जायज है। आपने ऐसी हरकत जो की थी, मिस्टर इंडिया बनकर गायब जो हो गए थे, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नक्श का सेहरा बांधना अभी बाकी है।
घोड़ी चढ़ना अभी बाकी है और नई बहुरानी के हाथ की चाय पीना। नैतिक बाबू, आपका भी तो पेंडिंग है। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। शांतनु भटनागर, मुंबई, आज तक।